वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 19 की। यह प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव में आ सकता है, टिप्पणी करें। इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। इस तरह के प्रश्न में सामान्य रूप से जो भारतीय समाज का वंचित तबका है, जिसमें हम आदिवासियों को ले सकते हैं, किसानों मजदूरों को ले सकते हैं, गरीब तबके को ले सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग को ले सकते हैं। दरअसल यह चिंता सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि भारत जैसे जो विभिन्न विकासशील देश हैं उनकी यह चिंता है। और ऐसे देशों के साथ सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि वह अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें या अपने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे देशों का जो एक बड़ा तबका होता है वह विभिन्न तरह की गरीबी या उपेक्षा का शिकार होता है, या फिर समाज के हाशिए पर होता है, जैसे आदिवासी समाज, या फिर जैसे गैर आदिवासी समाज में भी जो दलित, उत्पीड़ित या वंचित, आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है, वह हिस्सा किसी न किसी तरह से जो विकास की परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के अंतर्गत जो विकास की परियोजनाएं वास्तव में लंबी अवधि में उनके लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन छोटी अवधि में किसी न किसी तरह से उनके जीवन में एक रुकावट की तरह पेश आती है। जाहिर सी बात है, एक स्वस्थ होता समाज, एक विकसित होता समाज अपने पर्यावरण को भी बचाने की कोशिश करता है, और ऐसे में जब वह पर्यावरण उन्मुख नीतियाँ बनाता है तो पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर रहने वाले विभिन्न तरह के समाज जो दरअसल उस आधुनिकता या उस आर्थिक संपन्नता की स्थिति में नहीं होते हैं, वह इसका शिकार बनते हैं। अब जैसे विभिन्न खनिज संपदाओं से पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से लदे हुए आदिवासी क्षेत्र, जब उन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनाने की कोशिश होती हैं, उन खनिजों के दोहन की और उन क्षेत्रों में विभिन्न तरह के आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की कोशिश होती है, तो किसी न किसी तरह से उन आदिवासी लोगों के जीवन की उपेक्षा होती है। उन्हें वहां से या तो पलायन करना पड़ता है, उनका पुनर्वास करना पड़ता है, और व्यापक रूप से जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहने वाला यह समाज अपनी जड़ों से हटने के लिए मजबूर होता है। और इस तरह से यह विकास परियोजनाएं जो होती है वो दरअसल उनके प्राकृतिक जीवन में किसी न किसी रूप में रुकावट का कारण बनती है। और ठीक इसी तरह से जब विकास योजनाओं के संदर्भ में शहरों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नई तरह की विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वह विकास योजनाएं किसी न किसी तरह से उस समाज के जो गरीब तबका होता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या शहरों में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो वर्ग है, वह किसी न किसी तरह से उसकी चपेट में आता है, और वह विकास जो है वह उसके लिए रुकावट का काम करता है। इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें इस प्रश्न को समझना है, और इसको समझते हुए यह इस प्रश्न का उत्तर देना है कि दरअसल जो पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने वाले जो विकास के विभिन्न पक्ष हैं हासिल करने की जो कोशिश है भारत की, वह ऐसे देशों में गरीब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ टकराव पैदा करती हैं। इस प्रश्न को इस तरह से लिखा जा सकता है, भारत जैसे देशों के लिए पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन दोनों ही समान रूप से आवश्यक लक्ष्य हैं, किंतु अक्सर इन दोनों के बीच टकराव देखा जाता है। गरीब तबके, विशेषकर आदिवासी और श्रमिक वर्ग, जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों या प्रदूषणकारी उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। पहले आदिवासी समुदाय की बात करेंगे। आदिवासी समुदायों की आजीविका वन, जल और भूमि से गहराई से जुड़ी है। संरक्षण नीतियों के कारण जब जलाऊ लकड़ी, औषधीय पौधों और लघु वनोपज तक पहुंच सीमित हो जाती है, तो उनका जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। अर्थात जो जंगल, जल और ज़मीन पर निर्भरता है, जब वहाँ तक उनकी पहुँच सीमित होती है राज्य के नियमों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनका जो प्राकृतिक जीवन है, उनका जो जीवन है वह संकटग्रस्त हो जाता है। गैर आदिवासी समुदाय के संदर्भ में बात करें, इसी प्रकार गैर आदिवासी गरीब जब खनन या औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत होते हैं,
और कड़े पर्यावरणीय नियम इन गतिविधियों को सीमित कर देते हैं तो उनकी बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों जैसे रसोई गैस और सौर ऊर्जा की अनिवार्यता भी उनकी सीमित आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ाती है। यानी कि उनके पास इतना धन तो होता नहीं है, सामान्य रूप से वह भी किसी न किसी तरह से अन्य जो परंपरागत तरीके हैं जीवन के उन पर निर्भर रहते हैं, और ऐसे में उन्हें रसोई गैस या सौर ऊर्जा जैसे पक्षों को अपनाने के लिए कहा जाता है। तो यह भी चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वह इन पक्षों को अपने जीवन में आसानी से स्थान दे पाएँ। सरकारें छूट देती हैं, बावजूद इसके उनकी यह स्थिति अभी भी नहीं हो पाती। यानी उनकी आर्थिक जो स्थिति है वह इतनी कमज़ोर है कि वह पर्यावरण संरक्षण के या ऊर्जा के जो तमाम तरह के विकल्प हैं उन विकल्पों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। विडंबना यह है कि पर्यावरण क्षरण का सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है। और यह भी सही बात है कि जो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वह समाज के सबसे अमीर या आगे आर्थिक रूप से संपन्न तबके पर ना पड़ के गरीबों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सूखा व बाढ़ उनकी कृषि आधारित आजीविका को नष्ट कर देते हैं, जबकि शहरी गरीब प्रदूषित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम झेलते हैं। इस टकराव को सुलझाने के लिए संरक्षण नीतियों को गरीबी उन्मूलन के साथ एकीकृत करना आवश्यक है। अब इस संदर्भ में क्या हो सकता है कि इन टकरावों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जो संरक्षण नीतियां हैं उन्हें गरीबी उन्मूलन के साथ एकीकृत किया जाए। संयुक्त वन प्रबंधन, हरित रोजगार, नवीनकरणीय ऊर्जा व अपशिष्ट प्रबंधन से स्थायी आजीविका सृजित की जा सकती है। यानी पर्यावरण संरक्षण के जो उपाय हैं उनके जरिए हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, और वो उन रोजगार के अवसरों में समाज के उन गरीब और उपेक्षित वंचित तबके को जगह देनी होगी। शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक किफ़ायती पहुंच से लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। इसका निष्कर्ष इस तरह से होगा कि अतः सतत विकास का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब गरीबों को पर्यावरण संरक्षण में बाधा ना मानकर साझेदार बनाया जाए, जिससे पारिस्थितिक लक्ष्यों और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं का समन्वय हो सके। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।